पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला समौन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अनंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहत्रा, फिलिपस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाले मत्ती, हल्फाई का पुत्र याकूब और तहे, समौन कनानी और यहूदा इस्राएलियों, जिसने उसे पकड़वा भी दिया। 12 प्रेरितों का सेवा कार्य। इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और समरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएलियों के घराने में की ओर खोई हुई भेड़ियों के पास जाना, और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में तो अपने पटुकों में ना तो सोना और ना रुपा और ना तांबा रखना। मार्ग के लिए निकलो तो ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अन्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। आने वाला संकट। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपने पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तब तुम मेरे लिए हकीमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना कि हम किसी रीति से या किसी क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम में पिता का आत्मा तुम में बोलेगा। भाई भाई और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर से सताए तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इस्राएल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेगा। किस से डरें? इसलिए मनुष्य से मत डरो,
क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खुला ना जाए और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाए। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में कहो, और जो कान सुनते हैं उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों का नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौरियां नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की अच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकता। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों के बढ़कर हो। यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे इनकार कर दूंगा। यीशु के आगमन का परिणाम। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ। मैं मिलाप करने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसके माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानते हैं, वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा और बेटी मुझको मुझसे अधिक प्रिय जानते हैं, वो मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाते हैं और उसे खोएंगे, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोते हैं, वो उसे पाएंगे। प्रतिफल। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करता है, वो भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करता है, वो धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल 1 लोटा ठंडा पानी पिलाएगा, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो किसी रीति को अपना प्रतिफल ना खोएगा। थैंक यू। So PJ Nasi, prayer points na najar ke announcement ekta pat koi dibo. Ami ala Dangor Church youth director Sarakudu tai Wednesday day 22 tari sati kole thaki ase tora tai para ami ala Hindi Nagamis fellowship kiman jon